अच्छा। आज जो है ना हमने अपने न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है, जो कि है हमारे पास कार्टून एनिमेटर 4। कार्टून एनिमेटर 4 जो है ये सॉफ्टवेयर है, मैंने लॉन्च कर लिया था क्योंकि इसको लॉन्च करने से पहले आपके पास आपका इंटरनेट जो है वो ऑफ़ होना चाहिए। सो मैंने इंटरनेट ऑफ़ करके पहले इसको लॉन्च कर लिया था। देन मैंने अपने पास यहाँ पे नेट ऑन किया। अगर अभी लॉन्च करता तो नेट ऑफ़ करना पड़ना था एंड हमारी जो स्ट्रीमिंग है ना वो बंद हो जानी थी। अब सबसे पहले जब भी आपने इसको लॉन्च करना है ना, आप लोगों के सामने इस तरह से आप लोगों का इंटरफेस आएगा। अब इसके अंदर हमारे पास इंटरफेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरफेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये कंटेंट मैनेजर है। अब कंटेंट मैनेजर के अंदर यहाँ पे ये हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ बिल्ट इन एक्टर्स होते हैं, कुछ बिल्ट इन एनिमेशंस होती हैं, फिर इसके अलावा कुछ बिल्ट इन प्रॉप्स वगैरह होते हैं। आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। और इसके अलावा जो हम अपने बना के सेव करते हैं वो हम इस कस्टम वाले पार्ट के अंदर आके सेव करते हैं। ये टेम्पलेट होता है, जो टेम्पलेट हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। और ये टेम्पलेट कहाँ से आता है? जो हम कार्टून एनिमेटर 4 को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ साथ हम resources.exe की फ़ाइल को जब इंस्टॉल करते हैं ना, तब हमारे पास ये सारी जो टेम्पलेट का अंदर का कंटेंट है ना, ये हमारे पास आ जाता है। इसको अभी मैं आप लोगों को इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर डीपली बताऊंगा। इसके अंदर थोड़ा सा हम मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेयर पैनल होते थे एंड यहाँ पे हमारे पास टूल पैनल होता था, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं, कुछ यानी कि एनिमेशन प्रोजेक्ट्स और एक्टर्स वगैरह को सेव करने का, उनको बने बनाए को यूज़ करने का तरीक़ेकार होता है। एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे ये कुछ टूल्स ही हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि हमने जो कार्टून एनिमेटर 4 है हमारे पास, उसके अंदर से अगर हमने किसी बिल्ट इन करेक्टर को इस्तेमाल करना हो, यानी कि अगर आप जो है अपने पास कार्टून एनिमेटर का अपना आप लोगों ने कैरेक्टर नहीं बनाया बट फिर भी आप कार्टून एनिमेटर के ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर बिल्ट इन जो करेक्टर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर एंड यहाँ पे देखें एक्टर जो है ना, एक्टर हमारे पास यानी कि जो एक्टर है वो हमारे पास एज इन ह्यूमन है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास ये देखें करेक्टर्स के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर जाके मज़ीद आ जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आके G2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ बिल्ट इन कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं एंड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे कुछ बिल्ट इन कैरेक्टर्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसको एंड इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं तो G3 के अंदर G3 360 ह्यूमन है। इसके अंदर हमारे पास एनिमल्स भी होते हैं एंड इसके अलावा हमारे पास ये देखें कुछ इस तरह के स्पाइंस वगैरह बने होते हैं जिसमें सनफ्लावर आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। एंड इसके अंदर ये मज़ीद कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी पड़ी हुई हैं, बट हमने जिसके ऊपर काम करना है वो हमारे पास है G3 360 ह्यूमन। और इसके अंदर हमने इनके फेसेस के ऊपर काम करना है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई करेक्टर खोल के दिखाऊँ, यहाँ से नहीं, हमने G2 के ऊपर काम करना है। एंड यहाँ पे अगर हम आते हैं तो मैं इस करेक्टर को, ये देखें हमारे पास ये करेक्टर है, आप किसी को भी क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे इस तरीके से लेके जा सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा सा पेशेंटली काम करना है। वो क्यों इस तरीके से है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा रैम यूज़ करता है एंड इसके अंदर ये है कि अगर आप इसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा और आप पेशेंटली काम नहीं ले रहे तो डबल बार बार क्लिक कर रहे हैं कि कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना क्रैश कर जाता है, बंद हो जाता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने ईज़िली काम करना है। अगर ये यहाँ पे सपोज़ के मेरे पास यहाँ पे हैंग हो गया या फिर क्रैश हो गया तो आप लोगों ने इसके अंदर रश नहीं करना। आपने सिंपली नेट ऑफ करके दोबारा आपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर लेना है। इसके अंदर कोई इशू नहीं है या फिर कोई आपके सिस्टम की तरफ से एरर नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है वो खुद कभी कभार क्रैश कर जाता है, यानी कि ये कम्प्लीटली इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं किया उन्होंने इसको ओएस के लिए। सो इस वजह से यहाँ पे अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास
इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे मेरा कैरेक्टर जो है ना वो सेलेक्ट हो गया। अभी हम आएंगे जो हमने कल कैरेक्टर बनाया था ना, उसको हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। पहले इसके ऊपर कुछ बेसिक टूल्स वगैरह जो है ना वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें अगर आपने इसको मूव करना है तो आप सिंपली इसको क्लिक करके इस तरीके से लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जी करता हूँ एंड अप डाउन मूव करने के लिए इस तरीके से हम इसको अप डाउन मूव कर सकते हैं क्लिक करके। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप इसको मज़ीद कंट्रोल तरीके से करना चाहते हैं, तो आपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस है। आप इसको जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे भी मूव कर रहा है एंड जैसे ही इसको यहाँ से इस तरह डिक्रीज़ करेंगे ये यहाँ से भी मूव करेगा। इन केस आप इसको वापस इसकी अपनी सेंटर पॉइंट के अंदर लेके आना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक ये छोटा सा आइकन है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली अपने सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली खुद सेट हो जाएगा। अब इसके बाद जो अप डाउन मूवमेंट थी, अगेन आपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है एंड वाई प्रेस करके इसको यहाँ से इस तरीके से भी हम अप एंड डाउन यहाँ पे इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन यहाँ पे ये है विथ एंड हाइट की। अब विथ एंड हाइट में हम क्या करते हैं, अब सपोज़ अगर मैं विथ को इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें हमारा कैरेक्टर जो है इस तरीके से मूव हो रहा है। एंड अगर मैं इसको कंट्रोल जी करके कैरेक्टर को सिलेक्ट करके हाइट को इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारा ये देखें हमारा कैरेक्टर इस तरीके से हाइट के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो इक्वली जो स्केल है ना हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा ये आइकन होता है, ये लिंक का आइकन होता है। लिंक का आइकन कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मैं विथ को इंक्रीज़ करूँगा तो इसकी हाइट भी इंक्रीज़ होगी, हाइट को इंक्रीज़ करूँगा तो इसकी विथ भी इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे देखें तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे 132 हो गया एंड यहाँ पे भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं 132 हो गया। सो इसके अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आर मीन रोटेशन, आप ये देखें इसको रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रोटेशन कर सकते हैं। आपके पास इन सब को यूज़ करने का तरीक़ेकार 2-3 है। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है एंड अपने कीबोर्ड के ऊपर कुछ टाइप कर देना है, आप लोगों के पास यहाँ पे रोटेशन हो जाएगी। इन केस आप ये नहीं करना चाहते, आप इसको यहाँ से मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ से देखें अप एंड डाउन के छोटे से 2 आइकन बने हुए हैं, आप यहाँ से भी इसके अंदर रोटेशन करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इन केस आप इन दोनों तरीके कार को यूज़ नहीं करना चाहते, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके अंदर आके एंड आपके जो माउस है उसके अंदर आप लोगों को एक कर्सर जो फील हो रहा था जो बीच में स्क्रॉलर होता है, आपने उसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करने से इसके अंदर ये देखें हमारे पास इस तरीके से भी मूवमेंट हो जाती है। सो यहाँ वाले जो चीज़ें थी हमने इन सब को कवर कर लिया। एंड यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना ये मैं आप लोगों को आगे जाके समझाऊंगा क्योंकि अभी एक चीज़ के परे हुए पे हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सो इसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे ये टूल्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर आप इसको ऑन करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कैमरा है ना वो एक्टिव हो गया। अब जो आप एनिमेशन करेंगे ना कैमरा के अंदर वही एनिमेशन आपकी रिकॉर्ड होगी जो आपने यानी कि कैमरा एंगल्स जो रखे होते हैं ना वही आपके यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे और वही आपके रेंडर होंगे। इन केस अगर आप इसको एक्टिव कर देते हैं तो आपकी कैमरा मूवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आपने अगर कैमरा मूवमेंट्स की हुई हैं और आप इसको वीडियो में इंपोर्ट कर लेते हैं तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं सॉरी, तो आपके जो कैमरा एंगल्स होंगे वो कैप्चर नहीं होंगे। सो आप पहले इसको एक्टिव करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक रिकॉर्डिंग का जो है साइन शो हो रहा होगा। अब अगर आप कैमरा के अंदर मूवमेंट करना चाहते हैं तो ये देखें आप लोगों ने इसके ऊपर आके क्लिक करना है एंड यहाँ पे ला के आपने कहीं पे भी अपने जो माउस के अंदर स्क्रॉलर है उसको स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल अप करेंगे ये जूम होगा, जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जूम आउट होगा। एंड देन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ये रोटेशन की ऑप्शन है, आप इस तरीके से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो एंड देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ मज़ीद यहाँ पे टूल्स आ जाते हैं। ये अंडू का टूल है एंड ये रीडू का टूल है। पहले हम जो इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ करते थे कंट्रोल जी करते थे, कंट्रोल डी से हमारा जी से सॉरी हमारा अंडू हो जाता था और अगर हमने रीडू करना होता तो हम कंट्रोल शिफ्ट जी करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल प्लस वाई है अगर आपने इसको रीडू करना है। एंड देन इसके अलावा हमारे पास ये आगे कुछ टूल्स हैं, ये भी मैं आप लोगों को इसके साथ साथ ही बताऊँगा जब इनका यूज़ आएगा। अब हम वापस अपने कैरेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं
कैरेक्टर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, मेरा कैरेक्टर सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें, जब आप किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये टूल्स जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे देखें हमारे पास सिंपली ये 2-3 टूल्स हैं, लेकिन जैसे ही मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे टूल्स जो होते हैं यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमारे पास टूल है ना, हम पहले टूल के ऊपर जाते हैं। तो ये हमारे पास जो टूल है, ये कैरेक्टर को सिलेक्ट करने पे जब शो होता है तो हम इस कैरेक्टर की जो कॉम्पोजिशन है ना, इसको कहते हैं कंपोजर मोड। हम इसके अंदर आके कैरेक्टर की जो कॉम्पोजिशन है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आता हूँ ये देखें, यहाँ पे कंटेंट मैनेजर के अंदर इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरा कैरेक्टर कम्प्लीटली शो हो रहा है। एंड अगर इसको आप यहाँ से वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप वापस जो है अपने प्रीव्यू मोड के अंदर चले जाते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसको वापस की पोजीशन पे ले आते हैं। अब अगेन मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप अपने कैरेक्टर के ऊपर जब वॉइस ओवर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से आके वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं। अब वॉइस ओवर ऐड करने के अंदर हमारे पास 2 से 3 तरीक़ेकार हैं। अब सबसे पहला जो तरीक़ेकार है रिकॉर्ड वॉइस। अगर आप वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आप सिंपली कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हैं और चाहते हैं कि जो आपने टाइप किया वो ये बोल दे, तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है। लेकिन टाइप टू टेक्स्ट टू स्पीच जो ऑप्शन है ना, ये इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं है, यानी कि आपको इसके अंदर कोई फील नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कंट्रोल्स नहीं है। आप एक्सप्रेशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप इसके अंदर उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसकी जो यानी कि पिच है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक मेरी जो स्ट्रीमिंग थी वो बंद हो गई थी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। होगी विजिबल सबको दोबारा? चलो ठीक है। ये अक्सर का हो जाता है स्ट्रीमिंग के दरमियान ना, एक बारी हमारे साथ पहले भी मेरे ख्याल से आपके साथ हुआ था, किसी और बैच के साथ हुआ था। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था। इसके अंदर हमारे पास इतने कंट्रोल्स नहीं है, बट मैं आप लोगों को सबके ऊपर काम करके दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेव फाइल। वेव फाइल जो है ना सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीका और सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम वॉइस ओवर को वेव फॉर्मेट के अंदर, सपोज़ आपने कोई वॉइस ओवर को डाउनलोड किया, वो MP3 के अंदर था, आपने MP3 को वेव फाइल के अंदर कन्वर्ट किया और आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। सो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। एंड इसके अलावा अब मैं आप लोगों को इन तीनों के ऊपर काम करके दिखाता हूँ। पहले मैंने रिकॉर्ड वॉइस के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने एक ये छोटा सा पैनल ओपन हो गया। जब मैं इस रेड बटन पे क्लिक करूँगा तो आप जो बोल रहे होंगे वो ये ना रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद आपको जो वॉइस ओवर है ना आपके कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई करके दिखाएगा। सिंपली मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और अभी ये मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सिंपली उस वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर रहा है। एंड देन मैं इस बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो पॉज हो गई है। एंड देन अगर आप उसको प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और तो अभी ये मेरी ये वॉइस यहाँ को पे देखें रिकॉर्ड कर रहा है जो मैं आपको आप लोगों से बात कर रहा प्रीव्यू कर रहा है। एंड जब आपने इसको चेक कर लिया, आपको ये ठीक लगा, आपने सिंपली यहाँ पे ओके पे कर क्लिक रहा हूँ। कर देना। और और ये अभी ये देखें मेरी वॉइस को रिकॉर्ड ये कर रहा है क्या जो मैं किया आप लोगों इसने, से बात कर रहा हूँ, जो खुद आप ब लोगों को खुद जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सिंपली उस वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर रहा है। एंड देन मैं इस बटन के ऊपर जैसे, अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया है, ये हमारे पास कार्टून एनिमेटर का प्लस पॉइंट है कि हम जो इसको वॉइस ओवर देते हैं या फिर हम इसको कोई भी वॉइस देते हैं, किसी करेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो करेक्टर के ऊपर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लिप सिंकिंग कर देता है। इसको कहते हैं ऑटो लिप सिंकिंग। ये इस टूल का, इस सॉफ्टवेयर का प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर आपको कस्टम लिप सिंकिंग जो है ना वो नहीं करनी पड़ती, यानी कि हर एक के ऊपर खुद नहीं करनी पड़ती। अगर आप कस्टम करना चाहते हैं उसकी भी ऑप्शन है। एक बच्चे ने लिखा वॉइस ओवर लैप सिंकिंग, लिप सिंकिंग होता है, लिप्स सिंकिंग, सिंक हो जाता है वो हमारी ना वॉइस ओवर के अकॉर्डिंगली। मैं टाइप कर देता हूँ। एक मिनट बचे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता रहा था, मैंने
टाइप कर दिया, वैसे उसको लिप सिंकिंग कहते हैं। अच्छा, आप में से ना एक बच्चे ने मैसेज किया है कि फ्री पिक्सेल करेक्टर लेके कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने कल के लेक्चर के अंदर यही चीज़ समझाई थी। सो अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट की समझ नहीं आई तो आप मुझे उस स्पेसिफिक पार्ट के बारे में पूछ लें, क्योंकि कल का जब सारा लेक्चर था वो फ्री पिक से करेक्टर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो सारा था। और यहाँ पे जो कल हमने काम किया था ना वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी मैं आप लोगों को सिंपली सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो हमने कल करेक्टर बनाया है उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करके बताऊँगा। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आई होप के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दोबारा ज्वाइन कर लिए। अब रीज़न का मुझे नहीं पता, बट गूगल मीटिंग ने ना उसको सर्वर एरर डिस्प्ले करके ना मेरे पास मीटिंग जो थी वो एंड कर दी थी। अब वापस आते हैं, जो मैं आप लोगों को लिप सिंकिंग का बता रहा था। अब इसके अंदर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली इस कैरेक्टर के ऊपर उसने लिप सिंकिंग कर दी थी। नेट का इशू नहीं था, नेट मेरा जो था बिल्कुल ठीक था। सिंपली उनका सर्वर एरर का कोई डिस्प्ले आया था। अब यहाँ से तो हमने इसको देख लिया। एंड देन अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ से हमने जो टूल्स वगैरह को यूज़ करना है वो हमारे पास एक ये टूल है। जैसे मैंने इसको एक्टिव किया मेरे सामने यहाँ पे एक ये जो है ये की एडिटर है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से मूव करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी एनिमेशन को मैं यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता हूँ या फिर एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके अंदर, ये हमारे पास टाइमलाइन है, जिस तरह हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर टाइमलाइन थी ना, जितने भी एनिमेशन के सॉफ्टवेयर हैं जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास एनिमेशन के, उनके अंदर यहाँ पे टाइमलाइन लाजमी होगी। एनिमेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर, उनके अंदर टाइमलाइन लाजमी होती है। अब यहाँ पे मैं टाइमलाइन के अंदर थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को डिटेल टाइमलाइन नहीं ओपन करके दिखाई, और मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा जैसे हम उसकी तरफ जाते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ एंड इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे वापस इस तरीके से ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें, शुरू पे ये इस तरीके से था और अब यहाँ पे देखें, अब थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ एंड मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस पार्ट के ऊपर, एंड मैं इसको इस तरीके से मूव करके यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें एंड बॉडी पे क्लिक करके बॉडी को भी थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ। कोई एनिमेशन नहीं है आप लोगों को करके दिखा रहा, मैं सिंपली आप लोगों को ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें तुम्हारी एनिमेशन इस तरीके से अभी यहाँ से कंट्रोल हो रही है। अब इसके बाद आप लोगों को आगे जो मज़ीद चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को अपने कैरेक्टर के ऊपर करके दिखाता हूँ। हमने सिंपली इस कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड डिलीट प्रेस कर देना है। हमारे पास जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब हम लेके आते हैं अपना कैरेक्टर। जब आप लोगों ने अपना कोई कस्टम कैरेक्टर लेके आना है तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो सबसे पहले टूल है इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है क्रिएट कैरेक्टर, यानी कि जो हमारे पास कैरेक्टर क्रिएट करने की ऑप्शन होती है ना, क्रिएट की, वो ऑप्शन है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप लोगों ने जहाँ पे इस फाइल को सेव किया होगा, ये देखिए मैंने डेस्कटॉप के अंदर सेव किया था, यहाँ पे सेव किया था एंड मैंने इसका नाम रखा हुआ था टेम्पलेट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने पेशेंस से काम लेना है, थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा क्योंकि इसने लोडिंग के ऊपर जो प्रोसेसिंग टाइम है ना वो इसका रिक्वायर्ड है। आप लोगों ने इसके आने के ऊपर बार बार डबल क्लिक नहीं करना, वरना आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश होने का इशू हो सकता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमारा जो कैरेक्टर है वो कंपोजर मोड के अंदर एक्टिव ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखें कंपोजर मोड के अंदर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास जो जितनी भी लेयर्स थी ना जो हमने फोटोशॉप के अंदर बनाई हुई थी, जिसके अंदर हमने ये देखें, मैं आप लोगों को इनको क्लोज़ कर देता हूँ, देन आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये देखें, इन केस अगर आपको यहाँ पे इसको कहते हैं कंपोज़र मोड। इन केस अगर आपको कंपोज़र मोड के अंदर आपके पास यहाँ पे लेयर मैनेजर ओपन नहीं शो हो रहा, यानी कि आपको यहाँ पे लेयर मैनेजर शो नहीं हो रहा,
तो आप लोगों के पास या तो ये शो हो रहा होगा या फिर ये शो हो रहा होगा। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे ये शो हो रहा है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टॉकिंग हेड है वो पड़ा हुआ है। देन इसके बाद हमारे पास बच्चे स्क्रीन सबको नहीं आ रही कि एक बच्चे को नहीं आ रही, क्योंकि मेरी तरफ से शो हो रही है। अच्छा, एक बच्चे के एंड से ही मसला है। अब यहाँ पे देखें जो हमने हिप का ग्रुप बनाया था, हिप का ग्रुप है, लेफ़्ट आर्म का ग्रुप है, ये लेफ़्ट हैंड, राइट फोर आर्म, लेफ़्ट थाई, लेफ़्ट शैंक, राइट फुट, ये राइट थाई, राइट शैंक, राइट फुट, राइट हैंड, राइट फोर आर्म, लेफ़्ट आर्म। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे सारा कुछ है। अब यहाँ पे देखें तो हमारी जो, अगर मैं आप लोगों को यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ से इस करेक्टर को मैंने क्लिक, इस पे के ऊपर क्लिक किया और मैंने देन यहाँ पे जूम किया, तो ये वाली जो बाजू है ना पूरी मेरी यहाँ पे मेरी इसके पीछे आ रही है। मैं चाहता हूँ ये इसके ऊपर आए, ये इसके पीछे नहीं आनी चाहिए। तो सिंपली ये देखें मेरे पास, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या फिर यहाँ पे आता हूँ तो इसके ऊपर यहाँ पे वैसे क्लिक करने से ऑप्शन शो होती है, बट ये देखें यहाँ पे क्लिक करने से इसकी ऑप्शन यहाँ पे लेयर एक्टिव हो गई है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे हिप के ऊपर शो हो, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करके हिप के ऊपर ले जाऊँगा, एंड देन राइट हैंड पे क्लिक करूँगा, इसको भी इस तरह से हिप के ऊपर ले जाऊँगा। थोड़ा सा टाइम लग गया, तो आप लोगों ने इजी काम करना है, इसके अंदर इसके ऊपर रश नहीं करना। एंड देन इसको इसके ऊपर ले जाएंगे। अब जब देखते हैं तो मेरा जो करेक्टर है, अगेन इस टूल को एक्टिव करके मेरा करेक्टर बिल्कुल ठीक है। अब जो इसकी जो लेयरिंग थी ना, आप इसको फोटोशॉप के अंदर भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ से भी आप लेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये टूल्स वगैरह हैं जिनके अंदर हमें सिंपली ये वाला रिक्वायर्ड है। इसके अंदर अगर सपोज़ आप लोगों ने अपने पास यहाँ पे कार्टून एनिमेटर 4 के अंदर करेक्टर ओपन कर लिया एंड देन आप इसको वापस फ़ोटोशॉप के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे फ़ोटोशॉप, ये देखें लॉन्च टू एक्सटर्नल पीएसडी एडिटर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक लॉन्च की ऑप्शन शो हो जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे हेड एंड बोन बॉडी इन वन फाइल के अंदर क्लिक करना है, एंड आप लोगों ने यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देना है। लॉन्च पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन हो जाएगा। आपके फ़ोटोशॉप के अंदर आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो काम हुआ है ना, अभी जो हमने काम किया है, इसके अंदर हमारी जो ये पीएसडी की फ़ाइल है और यहाँ पे जो कार्टून एनिमेटर की फ़ाइल है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सिंक हैं। अब सिंक किस तरीके से है, अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ से मूव करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे अपनी जो ये थाई एंड शैंक का ये अपर जो पार्ट है, मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो हम किस तरह से करेंगे, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें लेफ़्ट शैंक मेरा यहाँ पे ओपन हो गया है। अब मैं डब्ल्यू प्रेस करके अपने पास जो क्विक सिलेक्शन टूल है ना उसको एक्टिव कर लूँगा। मैंने लेफ़्ट शैंक के ऊपर क्लिक किया हुआ है, लेफ़्ट शैंक के अंदर आके मैंने आप लोगों को बताया, आप जब इसको क्लिक करते हैं तो जितने भी इर्द गिर्द के पिक्सल के अंदर सेम कलर होता है जो उस पूरे को सिलेक्ट कर लेता है। जब मैंने इसको इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं क्या करूँगा, अपने पास ब्रश टूल को एक्टिव करूँगा बी प्रेस करके। जैसे ही मैंने अपने पास ब्रश टूल को एक्टिव किया, सपोज़ आप चाहते हैं इसका जो कलर है ना वो रेड हो, इस तरह से डार्क रेड हो जाए, आपने ब्रश टूल के अंदर कलर सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास कलर भी सिलेक्शन आ गई, आपने ब्रश टूल भी एक्टिव किया हुआ है, आप लोगों ने सिंपली क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे देखें इसके अंदर रेड कलर आ गया। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, ये देखें इसके अंदर आ जाते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया है, अगेन मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें मेरे शैंक के अंदर उतना पार्ट जो है रेड, जो डार्क रेड है ना, थोड़ा सा ब्राउनी शेड आ गया। अब इसके बाद मैं दोबारा सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, ये राइट शैंक को सिलेक्ट करता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करके क्विक सिलेक्शन टूल मैंने एक्टिव किया, अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक करके इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब अगेन मैं ब्रश टूल को एक्टिव करूँगा एंड क्लिक करूँगा तो मेरे राइट शैंक के अंदर उतने पार्ट के अंदर कलर हो गया। मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा डी सेलेक्ट करने के लिए, वी से मैं दोबारा सिलेक्शन टूल के अंदर गया हूँ, मैंने लेफ़्ट थाई के ऊपर क्लिक किया है, डब्ल्यू प्रेस करके मैंने क्विक सिलेक्शन टूल को एक्टिव कर लिया। अगेन मैंने इसके ऊपर पूरे जो मेरा लेफ़्ट थाई था उसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रश टूल एक्टिव किया एंड मैं यहाँ पे पूरे के अंदर वो कलर कर रहा हूँ। अगेन इसी तरीके से कंट्रोल डी करूँगा, वी प्रेस करके इसके ऊपर आऊँगा, मेरी राइट लेग सेलेक्ट हो जाएगी, डब्ल्यू प्रेस करूँगा,
और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो पूरी मेरी जो लेग है वो सिलेक्ट हो गई है। बी प्रेस करके मैंने ब्रश टूल को एक्टिव किया है एंड इसी तरीके से मैं इसके अंदर यहाँ पे कंप्लीट फिल कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें मैं वी करता हूँ एंड कंट्रोल डी करता हूँ, मेरी वही जो मेरी बोन्स थी उसके अंदर आके मेरे जो कैरेक्टर के अंदर मैंने उसकी लेग्स का जो कलर है वो मैंने चेंज कर दिया है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ ना तो ये फ़ाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे ये फ़ाइल यहाँ पे सेव होगी, यहाँ से जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज़ वेट। आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा इसके अंदर आगे लैग करने लग जाता है। मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। इसके ऊपर अब आप लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लेना है क्योंकि जो हमने वहाँ से चेंजिंग की है यहाँ पे वो उसको रीड कर रहा है, और जब इसने यहाँ पे रीड कर ली है तो यहाँ पे देखें हमारे पास लेग्स का जो कलर है वो चेंज हो गया हुआ है। सो अभी जो फाइल है हमारी यहाँ से इसके साथ सिंक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो हम वापस अपने प्रीव्यू मोड के अंदर चले गए हैं। अब जब प्रीव्यू मोड के अंदर चले गए हैं ना तो ये फाइल है ना ये हमारी इसके साथ सिंक नहीं रही। आप इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया एंड यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास वही सारी ऑप्शन है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से अभी बंद कर रहा हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे सेम वही वॉइस ओवर अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो है। मैं रिकॉर्ड वॉइस करता हूँ, रिकॉर्ड के ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोल रहा हूँ जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पॉज किया मैंने ओके कर दिया, वही इसने सारे इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। रिकॉर्ड के ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोल रहा हूँ जो आप ये लोगों को देखें एक्सप्लेन कर, यहाँ पे उसने मेरी जो वॉइस है उसके अकॉर्डिंगली लिप सिंकिंग कर दी है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को टूल बताया था ये टूल है, ये हमारे पास की एडिटर टूल होता है। आपने जब कस्टम एनिमेशन करनी होती है ना वो इसके थ्रू होती है। इसको एक्टिव करने के लिए आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आप अपने कैरेक्टर के ऊपर सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करके क्लिक करके अपने कीबोर्ड के ऊपर के प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे की एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। जो आपके पास पुराना कैरेक्टर था उसके अंदर की एडिटर और तरीके से ओपन हुआ था, इसके अंदर की एडिटर और तरीके से ओपन हुआ है। क्यों? वो जो था वो और तरीके से बना हुआ था, ये जो करेक्टर है वो और तरीके से बना हुआ है। बट उसके अंदर अगर आप लोगों को बताया जाए तो उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल नहीं थे इतने ज़्यादा। जैसे कि मैं उसके अंदर बाजू को मूव कर रहा था तो बाजू के मूव होने के साथ साथ बॉडी मूव हो रही थी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपली बाजू के अंदर मूव करूँ, बॉडी को मैं सेपरेटली खुद मूव कर लूँगा। सो वो ज़्यादा कंट्रोल इसके अंदर है। अब सिंपली यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ तो यहाँ पे देखें जितने भी आप लोगों ने अपनी बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स डिफ़ाइन किए थे, ये देखें इसके ऊपर करते हैं तो राइट हैंड नब, इसके ऊपर करते हैं तो राइट हैंड, ये राइट फोर आर्म, राइट आर्म, ये लेफ़्ट आर्म, लेफ़्ट फोर आर्म, सिंपली इसी तरीके से ये देखें लेफ़्ट फुट टू राइट टो और राइट टो नब, ये सारी यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखें आप इसके अंदर कोई एनिमेशन वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली ये देखें आपने इसके ऊपर क्लिक किया है एंड यहाँ पे अगर आप लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रोटेशन की ऑप्शन मिल जाती है एंड इसके अंदर जब होवर करते हैं तो इसके अंदर आपको ये मूवमेंट की ऑप्शन मिल जाती है अपने कैरेक्टर के अंदर। ये देखें आप जितना मूव करना चाहते हैं इसके अंदर वो सारी मूवमेंट आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अगेन मैंने इसके अंदर एनिमेशन अगर अप्लाई करनी है मैं अपनी टाइमलाइन के अंदर इसके ऊपर आके फुल बॉडी के ऊपर सेट की कर दूंगा ताकि मेरे पास एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो जाए। मैं यहाँ पे अच्छा एक बच्चे का कमेंट आया मैं उसको रीड कर लूँ। सर हम टेम्पलेट वाले कैरेक्टर में भी ये टूल यूज़ कर सकते हैं? टेम्पलेट वाले कैरेक्टर के ऊपर ही हमने यहाँ पे ये सारे टूल्स यूज़ किए हैं। जो टेम्पलेट वाला कैरेक्टर था, जो मैंने आप लोगों को टेम्पलेट वाला कैरेक्टर शेयर किया है ना, आप उसके ऊपर भी ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने बोन्स लगाई हुई हैं और उसके ऊपर भी आप सिंपली इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप अपना कैरेक्टर के ऊपर ना लेके आके काम करें। एक मिनट बचे। अच्छा वापस आते हैं। सॉरी आज दरअसल लेक्चर जो है ना मैं घर बैठ के दे रहा हूँ, सो अगर पीछे से कोई आवाज़ वगैरह आ रही है तो उसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। अब वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मैं ये ज़ीरो जो मेरा पास है ना यहाँ पे ही मैं फ़र्स्ट फ्रेम के ऊपर हूँ। यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे फर्स्ट वन नज़र भी आ रहा होगा। मैं जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो यहाँ पे देखें यहाँ पे बता रहा है आप यानी कि 13वें फ्रेम पे, यानी कि आप 12 फ्रेम आगे आ गए हैं। अब यहाँ पे आके मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन अप्लाई करता हूँ, ये देखें इसके ऊपर क्लिक करके अगर आपने किसी पार्ट को सेलेक्ट करना है आप सिंपली यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी आके उसके ऊपर ये देखें वो आपको
ग्रीन शो हो रही है, आपने उसके ऊपर क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे वो भी शो हो जाएगी। अब देखिए मैं इनिशियल वापस जाता हूँ एंड इसको भी यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ। अगर अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखें कोड के ऊपर, ये देखें इस तरीके से आप यहाँ पे कोड के ऊपर जैसे एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं अगर इस टूल को यहाँ से बंद करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे नीचे टूल आ रहा होता है ये वाला, इसको कहते हैं, सॉरी, एस प्रेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये देखें स्प्रेड एडिटर, इसको हम कहते हैं स्प्रेड एडिटर। आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर एस प्रेस कर देना तो करेक्टर को सिलेक्ट करके, तो आपके पास यहाँ पे स्प्रेड एडिटर से ऑप्शन आ जाती है। अब ये देखें मैं इसके अंदर थोड़ा सा आगे जाता हूँ, अपने पास यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अगर अच्छा, यहाँ पे आगे जाने का तरीक़ाकार क्या है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन इस तरीके से आप इसको ड्रैग करेंगे। बच्चे मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ ये सारी चीज़ें, अभी सिंपली आप लोगों को इसका डीपली इंट्रोडक्शन कर दूँ ताकि आप लोगों की इसके अंदर जो है बेस जो है ना अच्छे तरीके से बन जाए। अगर आपकी बेस अच्छी तरीके से बन गई, आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर जो है ना ये वाला बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था थोड़ा सा आगे जाने के लिए तरीक़ेकार। अगर इस तरीके से नहीं जाना चाहते तो आपने इस लाइन के ऊपर अपने माउस को लेके आना है यहाँ पे एंड अपने माउस के ऊपर जो आपका जो स्क्रॉलर है ना आपने उसको स्क्रॉल करना है। अब तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो पॉइंटर है ना टाइम इंडिकेटर वो आगे जा रहा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं फेस के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास बॉडी वाला पार्ट है, मैं फेस के अंदर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने फेस के अंदर क्लिक किया मैं यहाँ पे आके लेफ़्ट आई पे क्लिक करता हूँ। लेफ़्ट आई पे क्लिक किया तो लेफ़्ट आई यहाँ पे देखें मेरी हाईलाइट हो गई हुई है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो मेरी यहाँ पे लेफ़्ट आई जो है वो क्लोज़ हो गई है। इसी तरीके से राइट आई पे क्लिक करके राइट आई को भी क्लोज़ कर देता हूँ एंड देन दो बारी आगे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके दोनों को ऑन कर देता हूँ। आप अपने पास यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे इसकी आई ब्लिंकिंग भी हो रही है। इस तरीके से हम यहाँ पे अपने पास आइज़ की ब्लिंकिंग भी कर सकते हैं। अब सपोज़ आप चाहते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाते हुए इसके हाथ जो हैं चेंज हो जाएं, तो सिंपली आप इसके हाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास हाथ के जितने प्रीसेट्स पड़े हुए थे, जितने हमने वहाँ पे बनाए हुए थे फोटोशॉप के अंदर, वो सारे यहाँ पे एक्टिव हो गए। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए मेरा हाथ यहाँ पे चेंज हो गया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरा यहाँ पे भी हाथ चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें तो एनिमेशन के अंदर, अच्छा अगर आप लोगों ने प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करने का तरीकेकार ये है, आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आके क्लिक कर देना या फिर आप यहाँ से टाइमलाइन के ऊपर इसको ज़ीरो फ्रेम के ऊपर लेके आके अपने कीबोर्ड के ऊपर स्पेस बार को प्रेस करेंगे के ऊपर तो यहाँ पे आप लोगों के पास आपका जो प्रीव्यू है जो आपने एनिमेशन किया है वो आपको शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पे देखें इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे देखें तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा हाथ चेंज भी हो रहा है। अगर आप इसको दोबारा देखें तो इनिशियली मेरा हाथ इस तरीके से एनिमेशन के अंदर मेरा हाथ यहाँ पे चेंज हो गया है। अब इसके अलावा जो आप लोगों को मैं यहाँ पे टूल बता रहा था, इस कैरेक्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया है एंड यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फेस की एडिटर आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास आप लोगों को मेरा माउस विजिबल नहीं है, ये देखिए माउस मेरा स्क्रीन के अंदर मूव कर रहा है। बच्चे माउस जो है ना अब छोटा ही होगा, अब इसके ऊपर आपको फोकस करके काम करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन देखे ना 1920 1080 है, उसके अंदर माउस जो है थोड़ा छोटा है। अब फोकस इसके ऊपर करना पड़ेगा, इसका कोई और सोल्यूशन भी नहीं है, अल्टरनेटिव भी नहीं है। आपके सामने ये जो ओपन हो गया ना, ये है हमारे पास हमारा फेस की एडिटर। अब इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है ना, जो इसके अंदर हमने काम करना है वो हमने आइज़ की मूवमेंट को काम करना है। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर सेंटर पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर भी सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो मेरी दोनों आइज़ के अंदर मेरी आइरिस थी ना वो यहाँ से सिलेक्ट हो गए हैं, इन दोनों के अंदर वो जो पार्ट हाईलाइट हुआ है। अब यहाँ पे ये ब्लैंक एरिया है, यहाँ पे जो ये वाइट एरिया है, मैं यहाँ पे क्लिक करके आगे लेके जाता हूँ तो ये देखें मेरी आइरिस यहाँ से आगे चला गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके पीछे लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरा आइरिस जो है यहाँ पे पीछे को मूव हो गया, ये देखें। अब इनिशियली मैं चाहता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ और थोड़े से की फ्रेम आगे आने के बाद यहाँ पे देखें तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारी आइज़ की मूवमेंट भी हो गई है रिकॉर्ड के ऊपर, ये देखें। अब इसके अलावा मैं इसके अंदर जो काम करना चाहता हूँ, आप लोगों के पास यहाँ पे एक टेम्पलेट की ऑप्शन है।
अब इस टेम्पलेट की ऑप्शन के अंदर जब आप लोगों ने यहाँ पे आना है ना, तो यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर के अंदर ये फेस की एडिटर है, इसको ओपन करने के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास ये एक छोटा सा आइकन शो हो रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, या फिर आप अपने कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करते हुए कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे, कंट्रोल के। जैसे आपने कंट्रोल के प्रेस किया, आपके पास ये फेस की एडिटर जो है ओपन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों से इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चनिंग करनी है, तो आप लोगों ने इस वीक के अंदर इसके ऊपर लाजमी काम करके आना है। मैंने जितनी चीज़ें आप लोगों को बेसिक बताई हैं, आप सब लोगों ने इसके ऊपर जो है ना प्रैक्टिस करनी है और इसको अपने माइंड के अंदर रह के आना। मैं स्ट्रीम के अंदर किसी भी बच्चे से किसी भी टाइम पे यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखें इसके नीचे मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्सप्रेशंस शो हो रहे हैं। अब सपोज़ मैं यहाँ पे हैप्पी के अंदर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको न्यूट्रल पे रखता हूँ और मैं थोड़े से की फ्रेम आगे जाता हूँ। अब यहाँ पे आगे जाके मैं इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन ऐड कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं ये वाला हैप्पी वाला ऐड कर देता हूँ, ये वाला ऐड कर देता हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पे फेस के अंदर एक्सप्रेशंस भी शो हो रहे होंगे। ये देखें, ये एक्सप्रेशन ऐड कर देता हूँ। तो अब देखें, इनिशियली इस तरह था, जैसे ही आगे जाएगा ये इस तरीके से बोलने लग जाएगा। ये देखें, मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। रिकॉर्ड के ये ऊपर देखें, जैसे मैं इसके ऊपर हमारे थोड़ा पास सा यहाँ पे इस बोल रहा तरीके हूँ से आ तो गया। अब सपोज़ मैं यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आगे गया हूँ एंड यहाँ पे मैं अगेन डबल क्लिक करके इसको अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद आगे जाता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे एंग्री ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, एंग्री सेलेक्ट किया। एंग्री के जितने प्रीसेट्स हैं, ये बिल्ट इन फीचर है, इसके अंदर आप लोगों को काम करना नहीं पड़ेगा। आप जब कैरेक्टर को इंपोर्ट करके लेके आएंगे PSD के, उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली सारे जो एक्सप्रेशन हैं उनको अप्लाई कर देगा। ये देखें, यहाँ पे इसने गुस्से वाला एक्सप्रेशन डाल दिया है, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन है। ये देखें, ये वाला एक्सप्रेशन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से चेक करना है, कुछ एक्सप्रेशंस के अंदर ना आप लोगों की नाक ख़राब हो रही होती है या आँख ख़राब हो रही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को वैसे मैं दिखा नहीं पा रहा, बट मैं यहाँ से दोबारा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे इसकी नाक यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो इसके लिए मैं दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल के प्रेस करूँगा और यहाँ से आके चेक करूँगा कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है ना वो ठीक लग रहा है। ये देखें, मेरे सामने मेरे पास इसका ये वाला जो एक्सप्रेशन है ठीक है। गुस्से के अंदर ये देखें इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, मैंने क्या किया है, मैंने कैमरा को ऑन करते हुए अपने पास यहाँ पे स्केल कर दिया। तो अब क्या हुआ है, इनिशियली मेरा जो कैमरा एंगल था वो ये था। अब क्योंकि मैंने थोड़ा सा टाइमलाइन के आगे आके कैमरा ऑन करके इसको स्केल कर दिया, तो मैंने अपने कैमरा के अंदर मूवमेंट भी ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने अभी ज्वाइन किया है। बच्चे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कोई मसला नहीं है। आपके पास पूरा वीक पड़ा हुआ है, 2 लेक्चर्स हैं, दोनों लेक्चर के अंदर बहुत बेसिक काम करवाया है। इसके ऊपर जिस बच्चे ने ग्रिप कर ली ना, ये जो कल का और आज का लेक्चर है, उसकी जो 2D की करैक्टर की एनिमेशन है ना वो बेस्ट हो जाएगी। जिसने इन दो के अंदर ग्रिप ना की, उसको 2D एनिमेशन के अंदर आगे जाके बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। और इन दो लेक्चर्स के अंदर ग्रिप करने का मतलब ये है कि आपको इलस्ट्रेटर भी चलाना आना चाहिए और आपको फोटोशॉप भी चलाना आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं इन दोनों के ऊपर काम नहीं आता तो आप लोगों को आगे जाके बहुत मसले आएंगे। सो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर ये लाजमी आप लोगों को चाहिए। आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना वो आप लोगों को एज इन 2D कैरेक्टर एनिमेशन का जो कोर्स है ना उसके अंदर एज एन कॉम्प्लीमेंट्री आपको सॉफ्टवेयर करवाया जा रहा है। बट उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्रोजेक्ट हम क्लियर कर लेते हैं, हम उसके अंदर जो फाइनल टचेस होते हैं ना वो हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर करते हैं। जब मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट करूँगा, मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर ही वो प्रोजेक्ट कर लूँ। इसी कैरेक्टर के ऊपर एक छोटी सी एनिमेशन बनाएंगे। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी रॉबिन हुड वाली फीलिंग आ रही है, तो सिंपली मैं इसके हाथ में आर्चर पकड़ा दूंगा और कोई इस तरह की छोटी सी ना मैं स्टोरी क्रिएट करके ना आप लोगों को उसके ऊपर काम करके दिखा दूंगा। सो उस तरीके से हम चलेंगे और जो हमने फाइनल जो निकालनी होती है ना आउटपुट, वो हमारी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही निकलती है। जो हमारे यानी कि मैं कहता हूँ कि फाइनल जो हमारी वीडियो बनी है ना वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही जाती है। इसके अंदर हम सिंपली कैरेक्टर्स की एनिमेशन करते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हमने जो मोशन इफेक्ट्स वगैरह लगाने होते हैं, जो हमने थोड़े से ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, कोई फायर का इफेक्ट है, वो हम सारा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर करते हैं। तो वो भी ज़रूरी है बट ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, यहाँ पे
फेस एक्सप्रेशंस के साथ, और सॉरी यहाँ पे कैमरा की तरफ आए थे। अब जैसे ये देखें यहाँ पे आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा कैमरा जूम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कैमरा एक्टिव करके मैंने ये एंगल सेट किया हुआ था। थोड़ा सा आगे जाके मैंने कैमरा एक्टिव रखते हुए मैंने यहाँ पे जूम कर दिया। अगर इन केस आप चाहते हैं कि आप जूम करना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं आपके पास इस तरीके से कैमरा की जो मूवमेंट है ना, कैमरा मोशन, वो ना इसके अंदर कैप्चर हो, तो आप सिंपली कैमरा को डीएक्टिव कर देंगे। तो अगर आप थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से जूम करते हैं तो यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इनिशियली जाके हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखें रिकॉर्ड के ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोल रहा हूँ जो आप लोगों को अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इसका काम हुआ है। अगर मैं यहाँ से कैमरा एक्टिव कर देता हूँ तो अगेन मेरे पास यहाँ पे कैमरा की जो मोशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। अब जो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास टूल बार था उसके अंदर जितनी चीज़ें इस्तेमाल होनी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। टॉप पे हमारे पास जो चीज़ें अभी इस्तेमाल हो रही थी मैंने आप लोगों को वो सब बता दी हैं। इन केस आपके पास यहाँ पे आपका कंटेंट मैनेजर शो नहीं हो रहा तो आप लोगों ने सिंपली ये करना है, विंडो पे जाना है और यहाँ पे रीस्टोर डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस पे क्लिक कर देना है। सो आप लोगों के पास यहाँ पे आपका सारी जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। अब इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे टाइमलाइन का जो ये देखा ना, ये सिंपली टाइमलाइन का आपको ओवरव्यू है और ये आप लोगों के पास टाइमलाइन इंडिकेटर है। जिस तरीके से हमने आफ्टर इफेक्ट्स को देखा था, हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास की फ्रेम्स लगे हुए थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहे। तो उसके लिए हम टाइमलाइन को ओपन करेंगे। आप लोगों ने सिंपली ये करना है, यहाँ पे आपने विंडो पे जाना है, आप लोगों के पास यहाँ पे ये टाइमलाइन लिखा हुआ रहा है, आपने यहाँ तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है या फिर आप यहाँ पे अपने पास सॉफ्टवेयर के अंदर F3 प्रेस कर देंगे। जैसे ही आपने F3 प्रेस किया आप लोगों के पास यहाँ पे आपका जो ये करेक्टर है वो टाइमलाइन के अंदर ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो हमने मोशंस वगैरह अप्लाई की थी 2D मोशन की एडिटर, आप लोगों के पास यहाँ पे इसके अंदर मैं आप लोगों को दोबारा इसके अंदर आके थोड़ा सा बताता हूँ। जो हमने फेस की एनिमेशन अप्लाई करनी है वो हमें सारी यहाँ पे शो होंगी। फेस पे क्लिक किए, हमारे पास नीचे मज़ीद ऑप्शंस शो हो गई हैं। फेस के अंदर हमने जितनी भी एनिमेशन की हुई हैं, मैं इसको यहाँ से आगे ले जाता हूँ और इसके अंदर अगर हमने जूम करना है, आपने अपनी टाइमलाइन को जूम करना है, आपने ऑल्ट होल्ड करना है एंड आपने अपने माउस के अंदर जो स्क्रॉलर है आपने उसको स्क्रॉल इन एंड स्क्रॉल आउट करना है। तो आप लोगों के पास आपका जो टाइमलाइन है वो आपके पास जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। इन केस आप इसको मूव करना चाहते हैं, सपोज़ ये यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे था तो आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप अपने पास ऑल्ट होल्ड करके रखेंगे एंड आप यहाँ पे ब्लैंक एरिया के अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हैंड एक्टिव हो गया। आप इसको क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हैं। सो अब वापस आते हैं, ये इनिशियल की फ्रेम था एंड यहाँ पे देखें मैंने सिंपली यहाँ पे फेस ओपन किया हुआ है। अब फेस के जितनी एनिमेशंस लगी हुई हैं ना वो सारी यहाँ पे सिंपली शो होंगी। अब यहाँ पे देखें मैंने फेस के अंदर एक्सप्रेशंस लगाए थे, एक हैप्पी वाला एक्सप्रेशन लगाया था और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन लगाया था। अब मैं चाहता हूँ वो मेरे की फ्रेम्स कहाँ पे लगे हुए हैं, तो सिंपली आपके पास यहाँ पे फेशियल क्लिप की ऑप्शन है, आपने यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपके पास यहाँ पे देखें ये की फ्रेम्स ओपन हो गए हैं। यहाँ से यहाँ तक वो हैप्पी हुआ था एंड इस की फ्रेम को मैंने यहाँ तक सेम रखा था। यहाँ पे देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एनिमेशन फेस के अंदर सेम है एंड यहाँ से आगे जाते हुए एंग्री हो गया था। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे आइज़ के अंदर भी हमने आप लोगों ने स्केल को एक्टिव करके ही यूज़ करना है जब आपने यानी कि काम कर रहे हो ना। मैंने आप लोगों को दोनों के यूजेस बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप काम करें, जूम करें और आपका जो जूम है वो आपका कैमरा रिकॉर्ड ना करे तो आपने इसको यहाँ से डीएक्टिव कर देना है। इनकेस आप चाहते हैं कि आप जो जूम करें वो आपका कैमरा जो है वो कैप्चर भी करे तो उसको भी आप लोगों ने यहाँ पे आके एक्टिव कर देना। तो आपकी जो कैमरा के अंदर जूमिंग होगी, जो आप मोशंस वगैरह करेंगे वो आपका कैमरा कैप्चर करेगा। सो अब यहाँ पे देखें मैंने आइज़ को भी मूव करवाया था। अब जो मैंने आइज़ की मोशन लगाई थी वो यहाँ पे देखें आई के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो की फ्रेम शो हो रहे हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखें यहाँ से यहाँ तक, ये इनिशियली मेरा जो आइरिस था वो आगे को देख रहा था यहाँ पे और जैसे ही मैं आगे आया हूँ तो मेरा आइरिस इस साइड को देखने लग गया था। सो ये हमारे पास यहाँ पे इतनी सी मोशन थी। अब जो फेस के अंदर हमने काम किया था वो इतना था। अब फेस के अंदर आपने जितनी मोशंस अप्लाई करनी है वो सारी आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपको शो होंगी। और इसके अलावा मैं इन दोनों को यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब जो मैंने बॉडी के अंदर मूवमेंट डाली थी, बॉडी के अंदर मूवमेंट, वो मुझे कहाँ पे शो होगी? वो मुझे शो होगी मोशन के अंदर। यहाँ पे देखें
यहाँ पे इनिशियली मैंने यहाँ पे रखा था, तो मैंने यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे मोशन लगी हुई थी। देन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, यहाँ पे आके मेरा हाथ यहाँ पे आके रुक गया था। सो जो मेरे पास मोशन की जो की फ्रेम्स थे वो यहाँ पे थे। अगेन वही मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बताया हुआ था, अगर आप अपनी एनिमेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो आप दो की फ्रेम्स के दरमियान की गैप को कम कर देंगे। अगर आप अपनी एनिमेशन को स्लो करना चाहते हैं, दो की फ्रेम्स के दरमियान को जो गैप है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। मैं इसको यहाँ से यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन मेरे कैरेक्टर के अंदर रिकॉर्ड के ऊपर स्लो हो जैसे मैं गई है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास रिकॉर्ड के ऊपर ये देखें वो पहले ही उसने अप्लाई कर दिया और जूम कर लिया हुआ है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अगेन कंट्रोल जी करता हूँ, वापस लेके आता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था, यहाँ पे आके मेरा हाथ चेंज हुआ है। अब जो इसका की फ्रेम है वो यहाँ पे स्प्राइट वाली जो लेयर है ना आप लोगों को यहाँ पे उसके अंदर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आपका हाथ यहाँ पे करके शो चेंज हो, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आते आते यहाँ पे मेरा हाथ चेंज हो गया हुआ है। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो मज़ीद चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को कल के लेक्चर के अंदर, सॉरी कल से मुराद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर करके दिखाऊंगा। बट दो तीन चीज़ें हैं मेन, वो मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सिंपली यहाँ पे देखें, यहाँ पे आए हैं, ऊपर जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे एनिमेशन की है। अब आप लोगों को रिकॉर्ड मैंने के यहाँ पे ब्लिंकिंग भी बता दी है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी ऊपर बता दिए हैं, आई बॉल की जो मूवमेंट है वो भी बता दी है। अब इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे मेरे टाइमलाइन के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे चीज़ें शो हों जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की हुई हैं, वो कहाँ पे हैं, तो आपने सिंपली इन थ्री आइकन पे क्लिक करना है, आपने नीचे प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, एंड G3 एक्टर शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। टेम्पलेट के नाम से हमने अपनी फाइल को सेव किया था, आपने टेम्पलेट पे क्लिक कर देना। आप लोगों के पास आपके करैक्टर के जो सारे कंट्रोल्स हैं, जो आपके पास की फ्रेम्स जहाँ जहाँ पे लगे हैं, आपके पास यहाँ पे वो शो हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट शो हो जाएगा। आपने इसके ऊपर कैमरा की जो मूवमेंट थी वो हमने यहाँ पे ये अप्लाई की हुई थी। रिकॉर्ड के ये ऊपर देखें, यहाँ से आके यहाँ तक हमारा जूम हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि ये कैमरा की मूवमेंट जो ये जूम वाला एरिया ये ना शो हो, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सो अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ जब तक यहाँ पे आ रहा है इस यहाँ पे आते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरा कैमरा है ना वो यहाँ पे यही रहे। तो मैं सिंपली यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया है, इसने यहाँ पे सेम की फ्रेम ऐड कर दी है। जब दो सेम की फ्रेम होते हैं उन दोनों के दरमियान कोई एनिमेशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मैं आके कैमरा मेरा एक्टिव है, मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ। मैं जूम किया एंड देन यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इस तरीके से अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखें रिकॉर्ड के ऊपर जैसे मैं आप लोगों के पास यहाँ पे कैमरा की मोमेंट आ गई है। अगर आप कोई एनिमेशन बनी हुई देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो उसके अंदर एक एंगल वो जूम आउट रखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको जूम कर देते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है ताकि अगर हम अपनी एनिमेशन के अंदर एंगल को हमेशा एक रखेंगे तो हमारी एनिमेशन जो है एंगेजिंग नहीं रहेगी। सो हम क्या करते हैं अपनी एनिमेशन के अंदर, जब एक ही कैरेक्टर इतनी देर तक स्टे कर रहा है तो हम उसके अंदर थोड़ा सा जूम आउट और जूम इन व्यू दिखाते रहते हैं। सो अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड के आया, ऊपर जैसे यहाँ पे आके मैं अगेन डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दोनों की फ्रेम्स के दरमियान कोई मोशन नहीं हुई क्योंकि दोनों की फ्रेम्स सेम थे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आता हूँ, मैं चाहता हूँ अब जो मेरी जो स्क्रीन है ना वो जूम आउट होती रहे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर, और इसको इस तरीके से जूम आउट करता रहूँगा। एंड अगर इस तरह कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरी स्क्रीन जो है इस तरीके से मूव हो रही है। यहाँ पे देखें रिकॉर्ड के ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से अपने पास कैमरा की जो मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस अगर आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आके आपने डबल क्लिक करना है। आपने जैसे ही सॉरी म्यूज़िक पे आके डबल क्लिक करना है जैसे आपने डबल क्लिक किया है आपके पास यहाँ पे म्यूज़िक की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आप लोगों को शो हो गई है। आप सिंपली यहाँ पे आके कोई भी जो म्यूज़िक है आप अपने पास उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और म्यूज़िक आपके पास वेव फाइल के अंदर ही होना चाहिए। मैंने आप लोगों को वेव फाइल बताया, MP3 नहीं बताया। MP3 को इंपोर्ट करेंगे वो इंपोर्ट नहीं होगा। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर के अंदर बता देता हूँ कि वेव फाइल के अंदर हम अपनी फ़ाइल को कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। सो यहाँ से आके सपोज़ ये मैंने एक बैकग्राउंड पे वॉइस ओवर डालना है या फिर आपने बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक डालना है। ये वैसे मेरे पास यहाँ पे
वॉइस ओवर पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे Another देखिए day, कोड के ऊपर जैसे मैं another इसके ऊपर थोड़ा सा, ये disaster. देखें जो मेरा उस वेब फाइल के अंदर जो वॉइस थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई हुई है। मैं दोबारा स्पेस बार Another प्रेस कोड day, के ऊपर जैसे मैं another इसके ऊपर थोड़ा सा disaster. बोल रहा हूँ जो आप Kiki, लोगों को why एक्सप्लेन is कर। everything always going wrong for us? अब इसकी जगह आप अपने पास म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। इसको डिलीट करना है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है एंड डिलीट प्रेस कर देना है। एंड इसके अलावा आप लोगों को दो तीन चीज़ें मैंने और बतानी थी। अब यहाँ पे देखें, आप चाहते हैं यहाँ पे आके आपका जो करेक्टर है ना इतने टाइम तक विजिबल रहे और थोड़ी देर के लिए दोबारा गायब हो जाए। तो आप क्या करेंगे, अपने करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। आपने अपने करेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, आपके पास यहाँ पे ये देखें विजिबल इनविजिबल की ऑप्शन शो हो रही है। आपने जैसे इसको इस तरह किया है, इसकी आइज़ क्लोज हो गई हैं, इसका मतलब यह आपका करेक्टर यहाँ पे दिखना बंद हो गया। थोड़ा सा आप टाइमलाइन के अंदर आगे जाएंगे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाके अब दोबारा शो हो जाए। तो आपने दोबारा आइज़ को ओपन कर देना है, इसका मतलब वो दोबारा विजिबल हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पे आके उसकी विजिबिलिटी बंद होगी, थोड़ा सा आगे जाके विजिबिलिटी ओपन होगी। अब इसके की फ्रेम्स कहाँ पे लगे हैं, आपने टेम्पलेट जो आपका कैरेक्टर था, टेम्पलेट वाली फाइल थी, उसके अंदर विजिबल पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके विजिबल बंद हो गया था, यहाँ पे आके दोबारा ऑन हो गया है। इसको कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके बंद हो गया, यहाँ पे आके विजिबल हो गया। सो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आप चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आके इस तरीके से यहाँ पे शो होता है, इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके मैं चाहता हूँ जैसे ही यहाँ पे जूम होता है ये फ्लिप हुआ शो हो, तो सिंपली आप अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक फ्लिप की ऑप्शन है, आपने इसके अंदर जाना है। आपको इसके अंदर दो फ्लिप्स आ रही हैं, एक वर्टिकल फ्लिप है, उसके अंदर आपका कैरेक्टर अप डाउन मूव हो जाएगा। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। सो आप लोगों ने हमेशा हॉरिजॉन्टल फ्लिप ही यूज़ किया करना है। वर्टिकल फ्लिप आपको कभी भी यूज़ में नहीं आएगा, बट बता दूंगा मैं उसको आपको आगे जाके मज़ीद डिटेल के अंदर। सो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आके पहले इस तरह, यहाँ पे आके ये इस तरीके से फ्लिप हो रहा है। तो यहाँ पे आके जैसे ही यहाँ पे फ्लिप होता है, आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि फ्लिप की फ्रेम कहाँ पे लगा है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, आपका फ्लिप का की फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लेंगे, आपके पास करेक्टर आपका इस तरीके से शो होगा। जैसे यहाँ पे करेंगे, आपका इस की फ्रेम के ऊपर आके आपका करेक्टर जो है फ्लिप भी हो जाएगा। सो ये जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को आज बेसिक चीज़ें बताई हैं। आप लोगों ने अगर इसको समझ लिए, इसको कंट्रोल कर लिए, तो आप लोगों को इसके अंदर सारा कुछ पता चल जाएगा। एक चीज़ लास्ट पे रह गई है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आके कैमरा मूवमेंट जो है सारी मैं यहाँ पे ऑफ़ कर रहा हूँ। इन सबको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, इनिशियल वाले को रहने दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आया हूँ और मैंने यहाँ पे जो मैंने फेस के अंदर लिपसिंग की थी, मैं फेस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखें वॉइस क्लिप हमारे पास आ रहा है। जैसे मैंने वॉइस क्लिप को ओपन किया, यहाँ पे देखें मेरे पास, यहाँ पे मैंने जितनी वॉइस थी मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई हुई थी, तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के अगर आगे कर देता हूँ तो इनिशियली यहाँ पे कुछ नहीं होगा शो। यहाँ पे यहाँ जैसे ये वाला मेरा वॉइस ओवर का पार्ट शो हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर मेरे पास लिप सिंकिंग होने लगी है। अब इसके अंदर हमारे पास सारा यहाँ पे कंट्रोल होता है। आप इसको आगे आगे मूव करना चाहते हैं, वैसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली इसको क्लोज़ करके इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अब देन इसके बाद हम आते हैं अपने पास यहाँ पे यहाँ पे आप चाहते हैं आपकी एनिमेशन जो थी वो सिंपली यहाँ तक थी, इसके आगे वाला जो पार्ट है वो आपको नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो रेड डॉट है आपने इसको क्लिक करके यहाँ पे ले जाना है जहाँ पे आपका है। अगर आप यहाँ पे भी आके देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी ये रेड कलर की लाइन शो हो रही है, आपने सिंपली इसको वहाँ तक ले जाना है जहाँ पे आपकी एनिमेशन जहाँ तक है। अगर आप इसको अब प्रीव्यू करते हैं तो ये देखें कोड के ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर ये सिंपली यहाँ से वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाके पॉज कर देगा और दोबारा कोड के ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसके बाद दोबारा आपकी जो एनिमेशन है वो आगे जाएगी। अब इस तरीके से आप अपने पास टाइमलाइन को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं वो टेम्पलेट की चीज़ें थी यहाँ पे, जो कि हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर कंट्रोल से। अब आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं कोई बिल्डिंग जो एनिमेशन है, आप सपोज़ यहाँ पे मोशन के अंदर जाते हैं, आप चाहते हैं आपके पास जो इसके अंदर मोशन हमें बिल्डिंग मिली हुई हैं आप उनको अप्लाई करें। आप सिंपली टेम्पलेट के अंदर जाएंगे, एनिमेशन के अंदर जाएंगे, मोशन के अंदर जाएंगे, G3 ह्यूमन के अंदर जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास ये ह्यूमन की ऑप्शन है, इसको यहाँ से इन क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास
मेल आ रहा है। इसका हमारे पास साइड पोज है, साइड के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया है तो यहाँ पे जितनी एनिमेशंस हैं साइड पोज के लिए मेरे पास यहाँ पे मुझे शो हो गई हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ ये वॉक करे, तो मैं सिंपली वॉक के इनिशियल वाले पे डबल क्लिक करूँगा, करेक्टर मेरा सेलेक्ट है यहाँ पे इस तरीके से। अगर आपका करेक्टर सेलेक्ट नहीं है और यहाँ पे आके डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये एक छोटा सा एरर डिस्प्ले करेगा। सो आपने अपने करेक्टर को सेलेक्ट करके रखना है एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपने इस पर कोड के क्लिक कर ऊपर देना है। जैसे यहाँ मैं पे इसके देखें ऊपर मेरे पास थोड़ा सा करेक्टर यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा है। आप इसको जितना आप चलाना चाहते हैं आप उतनी देर तक आप इसको यहाँ पे अप्लाई करते रहेंगे, बोल रहा हूँ जो आपका आप लोगों को करेक्टर यहाँ पे एक्सप्लेन अप्लाई कर। होता रहेगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे आके ना मेरा करेक्टर स्टॉप हो जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे वॉक 3 पे क्लिक कर बोल रहा दूंगा। हूँ यहाँ जो पे अब आपने इसको खुद एक्सप्लोर करके देखना है कि किस एनिमेशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है। मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, मुझे इसका सारा पता है कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट उसी डायरेक्टरी के अंदर गया हूँ। एंड अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे खड़ा होकर ये इस तरीके से स्टिल ना रहे, यहाँ से ये ब्रीथ करे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रीथ की ऑप्शन भी है, ये देखें। मैंने इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक जो आप किया लोगों तो को यहाँ पे एक्सप्लेन देखिए कर मेरे पास यहाँ पे मेरा कैरेक्टर ब्रीथ भी होने लग गया। अब यहाँ सबके पे ऊपर देखें तो हमारे पास बिल्ट इन जो एनिमेशन है वो हमने यूज़ किया है। रिकॉर्ड के और ये ऊपर देखें, जैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोल रहा हूँ जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर। ये देखें यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से मेरी सारी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई हुई है। अब आप चाहते हैं कि आपने जो एनिमेशन बना ली है आपने इसको सेव करना है, आपने कंट्रोल एस करना है एंड आपने अपने पास लाजमी ये तौर पे मेक श्योर करना है कि आपने जैसे ही प्रोजेक्ट किया आपने प्रोजेक्ट को सेव करना है, जैसे उसके अंदर कोई चेंजिंग की आपने उसको सेव करना है। कुछ भी आपने किया उसके अंदर सेव करना है, क्योंकि इनकेस आपके पास चलते चलते ये सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो आपने जो काम किया होगा उसको अगर आपने सेव नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया, आपको दोबारा सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके दोबारा वो काम करना पड़ेगा। सो वो ज़्यादा उसके अंदर काम आता है। बच्चे ये आफ्टर इफेक्ट्स से आसान है, इसके अंदर अभी मज़ीद जाके हम काम करेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना वो कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप मार्वल्स की जो एनिमेशंस हैं मार्वल स्टूडियो के जो भी आप उसके यानी कि अगर हम उसकी कोई भी मूवी देखते हैं तो वो सारी जो होती है वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनी होती है। सो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंट्रोल आता है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और फिर उस जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा जितनी ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी जितने ज़्यादा उसके अंदर यूजेस होंगे उसको समझना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अब यहाँ पे इसके अंदर आते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है सिंपली कैरेक्टर के ऊपर बेस है। आपने जब इसके अंदर सिंपली कैरेक्टर के ऊपर काम करना है तो आपको इसके अंदर यानी कि इसके अंदर आपको काम कम करना है, इसके अंदर टूल्स कम है, टूल्स कम है इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो इसका मतलब ये आसान है। अब आप लोगों को कार्टून एनिमेटर 4 जो है इस सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जाने का पर्पज़ ही यही था कि इसके अंदर जो एनिमेशन बनाना आसान है, बिल्ड इन एनिमेशंस आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह करेक्टर एनिमेट है अडोब का, अडोबी एनिमेट है, इसके अलावा मोहो है, टोन बूम, हारमनी है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ना अगर आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बेसिक्स पे भी कवर अप करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जो काम इसके अंदर आपको बिल्ड इन करना पड़ रहा है ना, ये देखें वाक साइकिल जो आपने इसके अंदर एक क्लिक किया और आपको वाक साइकिल मिल गया, उसके अंदर इस तरीके से नहीं होता। उसके अंदर आपने हर एक एंगल के ऊपर जिस तरीके से आपका करेक्टर पड़ा होता है ना आपने उसको डिज़ाइन करना पड़ता है और उसकी बेसिक्स कवर करने के अंदर ही ना आप लोगों को तकरीबन 1 से 2 माह लग जाते हैं। सो इसकी तरफ हम इस वजह से लेके आए हैं। इसका प्लस पॉइंट ही ये है कि इसके अंदर हमें देखें ऑटो लिप सिंकिंग मिल गई, इसके अंदर हमें बिल्ड इन एनिमेशंस मिल गई हैं। इसके अंदर मैंने आप लोगों को शुरू में बताया अगर आप खुद से कोई एनिमेशन करना चाहते हैं वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बिल्ड इन टेम्पलेट्स भी मिलेंगे, बिल्ड इन टेम्पलेट्स के साथ साथ आपको बिल्ड इन जो कस्टम जो एनिमेशन करने की ऑप्शन है आपको वो भी मिलेगी। सो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्लस पॉइंट्स आते हैं, तो इस वजह से हमने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया हुआ है। मैं इस प्रोजेक्ट को सेव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को अब जो लास्ट थिंग थी जो हमें लास्ट चीज़ थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने ये वीडियो बना ली है, हमने इसको इंपोर्ट करना है। सो सपोज़ कि मैंने इसको इंपोर्ट करना है और मैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे इस प्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा एंड हमारे सामने इस तरीके से हमारे सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे प्रॉप पे क्लिक करना है एंड देन आपने कोई पीएनजी सेलेक्ट करनी है, पीएनजी के अंदर होना चाहिए। आप लोगों को मैंने बताया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम लेके गए थे इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, बट इसके अंदर हम लेके आते हैं इमेज की फ़ाइल, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिंपली रास्टराइज चीज़ों को अपने अंदर ओपन करता है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप के अंदर, इनकेस मैं देखता हूँ हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है कार एनिमेशन, मैं यहाँ पे अपने पास देख लेता हूँ मेरे पास कोई रोड पड़ी हुई हो।
यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे रोड तो नहीं पड़ी हुई, बट यहाँ पे एक ये रोड पड़ी हुई है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये ओपन हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास जो रोड की जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सो इसके अंदर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंटली काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आया है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको येस कर देता हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा, मैं अगर क्लिक करता रहूँगा तो ये क्रैश हो जाएगा। सो इसने अपना जो लोडिंग टाइम है, मैंने इसको यहाँ पे लोडिंग टाइम देना है ताकि ये अपना प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर ले। इन केस अगर ये नहीं होता तो हम इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड आ गया है। मैं बैकग्राउंड को यहाँ से जूम कर लेता हूँ, स्केल कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ से स्केल हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से है। इसको सॉरी इसको यहाँ से कंट्रोल ए करके ज़ीरो कर देते हैं एंड इसको मज़ीद यहाँ से बड़ा कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे मज़ीद बड़ा कर देता हूँ जितना मुझे चाहिए। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे ये इतना ही चाहिए या फिर इसको मज़ीद बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे सपोज़ ये इतना काफ़ी है, ये यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे देखें इनिशियली यहाँ पे है, जब तक ये यहाँ पे चलता रह रहा है, बोल रहा हूँ जो आप जो यहाँ पे आगे इसने चलना बंद किया। तो मैं अपने पास जो रोड है इसको भी यहाँ से यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें बैकग्राउंड मेरा अब यहाँ कोड पे के ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोल मूव रहा कर हूँ रहा जो है। आप लोगों को अब बैकग्राउंड के ऊपर मैं आता हूँ, यहाँ पे देखें मैं टेम्पलेट को यहाँ पे क्रॉस करके बंद कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड के अंदर जो ट्रांसफॉर्म किया है मैंने, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें इनिशियली मेरा की फ्रेम यहाँ पे था, देन मेरा की फ्रेम यहाँ पे आ गया। तो जो बैकग्राउंड के ऊपर जो मैंने ट्रांसफॉर्म वाली ऑप्शन की है वो यहाँ पे मैंने किया। सर ये वीडियो में सेव होगा या FI में? ये CA फाइल में सेव होगा। इसके जो फाइल का फॉर्मेट होता है मैं सेव करके दिखा देता हूँ। चलें यहाँ पे देखें बैकग्राउंड हमारा इस तरीके से कोड के मूव ऊपर हो रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ थोड़ा पे सा देखें, बोल रहा हूँ जो आप लोग यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ। जैसे मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ यहाँ पे लिख देते हैं न्यू बैच 3 लेक्चर 10 है हमारा आज। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अगेन एंटर किया, यहाँ पे इसका नेम लिख देता हूँ फर्स्ट एनिमेशन। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको थोड़ी देर लगेगी सेव होने में। जैसे ही सेव हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फोल्डर के अंदर जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बैच 3 लेक्चर 10 पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास ये CA फाइल के अंदर है .ct प्रोजेक्ट के फॉर्मेट के अंदर। आपको यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि आपके पास कार्टून एनिमेटर की फ़ाइल है। आपने यहाँ पे किसी भी फाइल को ओपन करना है, सपोज़ आप लोगों ने कार्टून एनिमेटर यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, आपने किसी भी फाइल को ओपन करना है, फाइल यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट की ऑप्शन आती है। आपने यहाँ पे आके किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब वापस आते हैं, यहाँ पे देखें एनिमेशन सपोज मैंने बना ली मेरे कैरेक्टर के अंदर, कोड के ऊपर यहाँ पे जैसे मैं एनिमेशन इसको वगैरह आ गई हैं। अब जैसे यहाँ पे इसको मैंने क्या करना है, इसको रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आपको आइकन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे वीडियो के अंदर आना है, वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। हम इसको MP4 के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। देन आपने यहाँ पे आके इसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। हम इसको 1920 1080 के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। देन हमने यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट का बटन क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है आप इसको एक्सपोर्ट कहाँ पे करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लेक्चर 10 के अंदर है, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एनिमेशन। जैसे मैंने एंटर किया है, यहाँ पे ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लगी, ये रेंडर होने लगी है। थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगता है, कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है। कार्टून एनिमेटर लॉन्च करते हुए आप लोगों ने अपने पास इंटरनेट को ऑफ़ करना है। जैसे ही आपके पास लॉन्च हो गया, आपने यहाँ पे इंटरनेट को ऑन कर लेना है। 2 मिनट का काम होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं देख लेता हूँ। अब अपलोड कब करेंगे, हाउ टू जूम बैकग्राउंड, एनी शॉर्टकट की? बैकग्राउंड को जूम करने की कोई शॉर्टकट की नहीं है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाके जो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, आपने उस चीज़ को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे उसको आप लोगों ने ओपन जूम कर लेना है। ओपन प्रोजेक्ट कहाँ से होता है सर, वो भी मैं दिखाता हूँ। बैकग्राउंड की स्पीड कैसे कंट्रोल होगी सर, दोबारा बता दें कहाँ से एक्सपोर्ट किया है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दोबारा बताता हूँ। अब बैकग्राउंड की स्पीड पे आते हैं।
बैकग्राउंड मेरा सिंपली मूव कर रहा था, यहाँ पे देखें ये 2 की फ्रेम्स हैं बैकग्राउंड के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा तेज़ मूव हो तो सिंपली मैं इसको यहाँ से इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान गैप कम कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे आके इस की फ्रेम के दरमियान कोई की फ्रेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन सिंपली जिसका जितनी रिकॉर्ड देर होगी, ये देखें बैकग्राउंड मेरा कितनी रिकॉर्ड देर के ऊपर मूव कर जैसे रहा मैं इसके है और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा रेफलेक्टर यहाँ पे मूव करी जा रहा है। सो 2 की फ्रेम्स के दरमियान के गैप को अगर कम कर देते हैं एनिमेशन तेज़ हो जाती है, इंक्रीज़ कर देते हैं तो एनिमेशन स्लो हो जाती है। एक बच्चे का सवाल, और ओपन प्रोजेक्ट कहाँ से होता है? अब यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आएंगे आपके पास यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट की ऑप्शन है। आप लोगों ने यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे देखें मैंने डेस्कटॉप के अंदर लेक्चर 10 के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है। अगर मैं इसको लार्ज व्यू करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये फाइल है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, आपके पास आपका पुराना प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ कि इसको रेंडर किस तरीके से करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आके आपने वीडियो फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आके आपने अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। MP4 के अंदर इसको हमने एक्सपोर्ट करना है। इसकी रेंज जो है हमने 1920 1080 रखनी है और सिंपली आपने एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने उसकी फ़ाइल को नेम देना है। नेम देने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। आपके पास यहाँ पे एनकोडिंग जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रेंडरिंग जो है वो आपके पास यहाँ पे रेंडर होने लग जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा, थोड़ा सा जैसे इसके अंदर टाइम लगेगा और हो जाएगा। प्रोजेक्ट ओपन करने का तरीक़ेकार जो है आफ्टर इफेक्ट्स के जैसा बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर हम फाइल्स के अंदर जाके ओपन प्रोजेक्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, वो सारा उसके अंदर ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फाइल के अंदर जाना है, ये देखें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है ना वो क्रिएट हो जाएगा। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, पुराना मेरा सेव हुआ था, मेरा यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब हम जाते हैं जो हमने रेंडर किया हुआ था। ये देखें मैंने 2 रेंडर की थी, एक एक्सपोर्ट जो सेकंड ने बताई थी उसको डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट एनिमेशन के ऊपर आके डबल क्लिक करता हूँ, जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोल रहा हूँ जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर, ये देखें मेरे पास यहाँ पे मेरी MP4 के अंदर वो फाइल यहाँ पे शो हो गई है। सो आज के लेक्चर के अंदर जितनी इसके अंदर बेसिक्स थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। सर रेंडरिंग में कार्टून एनिमेटर का लोगो आएगा? नहीं आएगा बच्चे, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। रेंडरिंग में आप लोगों को दोबारा बताता हूँ, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जिस तरीके से हम इंटरनेट से हम पेड रिकॉर्ड के ऊपर टूल्स वगैरह जैसे मैं यूज़ इसके करते ऊपर हैं, थोड़ा सा एनीमेकर वगैरह, बोल रहा हूँ जो आप ये लोगों को चीज़ें, एक्सप्लेन कर, ये देखें इसके अंदर कहीं पे भी उसका जो है वो लोगो नहीं है, इसके अंदर नहीं आएगा। सर आप अपने क्लाइंट्स की प्रोजेक्ट इसी सॉफ्टवेयर पे प्रोसेस करते हैं? जी बच्चे, इसके अंदर ये देखें आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो एक ही मैंने जेंडर रिवील एनिमेशन के प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर ये देखें ये कार्टून एनिमेटर की फ़ाइल्स हैं, ये सारी इसी के ऊपर ही बनी हुई हैं। इसके अलावा टू स्टोरीज एनिमेशन, इसके अंदर भी मेरे पास CA4 की फ़ाइल्स हैं, इसके अंदर भी ये सारी एनिमेशंस इसी पे बनी हुई हैं। दैन इसके अलावा जो हमारे पास ये हैप्पी फाउंडेशन है, या फिर इसके अंदर वर्किंग के अंदर मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखा देता हूँ जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा ये ना गूगल मीट की तरफ से थोड़ा सा एरर आ रहा है, पता नहीं इनकी पेड सब्सक्रिप्शन भी लेके रखी हुई है, बट इनके ना सर्वर एंड पे थोड़ा सा इशू था, इस वजह से ये मीटिंग ना जो है वो बंद कर रहे हैं। अब ये पता नहीं इनके सर्वर एंड पे है या तो ये कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ अपनी अपडेट के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं कि ये सर्वर इनका ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो थोड़े से बच्चे मज़ीद ज्वाइन कर लेते हैं तो हम वापस आगे चलते हैं। वैसे आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि इसकी प्रोडक्शन जो है हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पे हैप्पी फाउंडेशन या फिर टू स्टोरीज एनिमेशन, इसके अंदर भी अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास
ये देखें, एनिमेशन जितनी भी हैं सारी मैंने यहाँ पे कार्टून एनिमेटर की यहाँ पे की हुई है, सारी कार्टून एनिमेटर के अंदर की है। जो फाइनल जो मैंने अपनी बनाई है ना, जो सिंगल प्रोजेक्ट मैंने अपना दोबारा फाइनल बनाया था, वो यहाँ पे ये बना हुआ है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स की एनिमेशन है वो मैंने उसके अंदर की हुई है कार्टून एनिमेटर के अंदर। एंड देन जो मेरी फाइनल जो बनी हुई है ना, जो फाइनल मेरी वीडियो है, वो मैंने बनाई है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आप में से एक बच्चे ने अभी एक मैसेज किया है कि 2 से 3 सीन्स को कैसे ज्वाइन करते हैं। 2 से 3 सीन्स को हम कार्टून एनिमेटर के अंदर ज्वाइन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। हमने एक सीन बना लिया कार्टून एनिमेटर के अंदर, दूसरा सीन बना लिया कार्टून एनिमेटर के अंदर, तीसरा सीन बना लिया, सपोज 3 सीन थे हमारे टोटल, उसको हम ज्वाइन करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आके। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप अगर अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हैं तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है। सो एक तरीक़ेकार है जिसको अभी मैंने तकरीबन 3 से 4 साल काम करके इस चीज़ को अडोप्ट किया है, और आप लोगों को मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छा तरीक़ेकार यही लगा। सो 2 से 3 सीन्स अगर आपने बनाए हैं तो आप उसको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हेल्प आउट हो जाएगा। सो इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे 1 मिनट मुझे टाइम दें, मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन ओपन करता हूँ। No, Captain. That token is out. ये देखें, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। आप सब लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर देना है। अगर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। ये एनिमेशन बिल्डर्स का यूट्यूब का चैनल है। आपने सिंपली एनिमेशन बिल्डर्स सर्च करना, आप लोगों के सामने हमारा चैनल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमने एक स्टोरी जो बनाई हुई है, यहाँ पे देखें। Don't you remember? You're out of my league. Stupid. Kick yourself. Hi, Captain. We've got some trouble up there. We need your help. What's wrong, sir? I'm always ready for you. You know that, right? Can we do this flattering thing later, please? Because this is urgent. Oh, all right. What's the problem? We've sent an aircraft back to the moon, Chandrayaan 3. What? Without letting me know? You promised me last time that I'd be a part of the next mission. You cheat me! Everyone cheats me! Why? Why are you so overly dramatic? I'm already done. Don't you try to play your part in this mess. Just tell me, do you want to help or not? Of course I'll help. We have a problem with the landing. I don't. I hope we won't miss. It hurts. Help me, you idiot. Captain, we did it. Cheers to our beloved banana, I mean our captain. Do you want to share a few words? Ah, once again I rock. अब ये देखें, आप लोगों के सामने जो एनिमेशन बनी हुई है टोटली जो है ना कार्टून एनिमेटर के अंदर और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनी हुई है। आप लोग भी अपने पास इस तरह की प्रोडक्शंस जो हैं वो निकाल सकते हैं, इस तरह की एनिमेशन आप अपने पास बना सकते हैं। और ये टोटली जो है ना कैरेक्टर्स की जितनी एनिमेशन हुई है ये मैंने उसके अंदर ही किया है, कार्टून एनिमेटर के अंदर। सो आप लोगों को वैसे मैंने स्कोप दिखाया कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर लेते हैं तो आप
अपनी जो लिमिट्स हैं उसको पुश करते हुए किस तरह की एनिमेशन वगैरह निकाल सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। रिक्वेस्ट अगेन कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हैं ना आप लोगों के, आप लोग मुझे डीएम कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को ना जो आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, आप लोगों ने वैसे साथ साथ मुझसे जो किए हैं मैंने उनका रिप्लाई कर दिया है। एंड इन केस अगर किसी बच्चे को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझे डीएम कर दे। आज मैं आप लोगों के माइक्स ऑन नहीं करूँगा ज़रा किसी इशू की वजह से। सो जो आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कल मैसेज कर दीजिएगा। किसी बच्चे को कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, वो मुझे कल तकरीबन 11-12 बजे के बाद कॉल भी कर सकता है, उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। सर जी जो वीडियो आपने अभी रेंडर की वो ट्रांसपेरेंट थी? नहीं बच्चे, ट्रांसपेरेंट नहीं थी, उसके पीछे मैंने बैकग्राउंड लगाया हुआ था, उसके अंदर बैकग्राउंड लगा हुआ था, ठीक है। सर जो वीडियो आपने अभी रेंडर की वो ट्रांसपेरेंट, सर बैकग्राउंड की एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में भी हो सकती है? जी बच्चे, बैकग्राउंड की एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी हो सकती है। सर आई होप के अब अच्छा, वेब फाइल बनाना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोटा सा काम है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाना है, एक वेबसाइट के अंदर यहाँ पे सर्च करना है MP3 वेव कन्वर्टर, ये आप लोगों के पास आ गया। आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपके पास ये कन्वर्टर आ गया, आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन कर लेना। सिंपली मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब यहाँ पे देखें वो आपसे कह रहा है सेलेक्ट फाइल, आप लोगों ने अपने पास सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करना है। आपके पास जो MP3 की फ़ाइल पड़ी होगी आपने उसको क्लिक कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे वैसे कोई पड़ी नहीं हुई, मैं देख लेता हूँ अगर इनकेस कोई पड़ी हुई मुझे नज़र आती है। वॉइस ओवर्स, सपोज़ मेरे पास ये एक वॉइस ओवर है, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ MP3 टू वेव फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट पे क्लिक किया है, थोड़ा सा इसका टाइम लगता है, यहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग करेगा। जैसे ये प्रोसेस करेगा यहाँ पे मुझे डाउनलोड का लिंक आ गया, मैंने सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। मेरे पास मेरी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई है और मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे ये फ़ाइल डाउनलोड्स के अंदर ये पड़ी हुई है। सो इस तरीके से आप अपने पास जो ये कर सकते हैं। बच्चे आप लोग जो अपने पास वॉइसेस हैं वो लगाना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की वॉइस लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च कर लें फ्री वॉइस ओवर जनरेटर, ठीक है। फ्री वॉइस ओवर जनरेटर आप लोगों ने लाजमी लगाना है, क्योंकि इनमें से काफ़ी ज़्यादा वॉइस ओवर्स इस तरीके से हैं कि आपने वॉइस ओवर बना ली है, आपको डाउनलोड करते वक्त वो कहेगा पैसे दो तो ये अक्सर औक़ात होता है। हमने वैसे जो लेके रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है resemble.ai, ये हमारा यानी कि जो हमने परचेज़ करके रखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास कुछ ज़रा कंट्रोल्स वगैरह आते हैं। सो अभी आप लोगों को मैं ये नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप अभी से ही जो पेड यूज़ कर लें, आप सिंपली यहाँ पे जाके फ्री वाले यूज़ करें और फ्री ही यूज़ करने हैं। आप लोग पेड की तरफ ना जाएं। आप जब अपना काम चला लेंगे आपके पास क्लाइंट्स वगैरह आने लग जाएंगे, आपकी क्लाइंट्स की जो रेवेन्यू है उनसे जनरेट होने लग जाएगा, देन आप पेड रिसोर्सेज को भी परचेज़ करें, तब आपके लिए वो कंपलसरी है। इनिशियली जो आपके पास स्क्रैच ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आप लोगों ने सिंपली अपने पास यहाँ पे तो आप लोगों ने फ्री काम ही करना है जितना भी करना है, देन आप लोगों ने आगे जाके अपने पास काम करना है। हम कैसे वॉइस ओवर लगा सकते हैं? अच्छा, वॉइस ओवर किस तरीके से लगा सकते हैं मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। वापस आते हैं हम अपनी फ़ाइल के अंदर, फ़ाइल को ओपन रिसेंट में जाके फर्स्ट एनिमेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे ये जो एनिमेशन है थोड़ी देर ये लगेगी, ओपन हो जाएगी, वापस उतनी देर तक आते हैं। ये देखें, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ वॉइस ओवर में, वेब फाइल पे क्लिक करता हूँ, जो मैंने डाउनलोड की हुई है, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। No, I am the chosen one. ये देखें यहाँ पे उसने वो एनिमेशन लगा दी है, वो उसके ऊपर जो वॉइस ओवर थी वो यहाँ पे उसने लगा दी है। सो इस तरीके से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और आप लोगों ने अब अपने पास ये काम लाजमी करना है कि आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। ये हमारे पास कुछ पेड वर्जन्स पड़े हुए हैं, सो आप यहाँ पे सिंपली फ्री पे जाके काम करेंगे। और जो पेड वर्जन है ना उसके अंदर आपको तकरीबन 8 से 10 वॉइस ओवर्स फ्री निकालने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऑप्शन होती है। आप उस तरीके से भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। पीछे अनलिमिटेड होगा, बट मैंने इतना रिसर्च नहीं किया। जो मुझे चाहिए थी, मुझे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी चाहिए थी,
मैं पे कर सकता था, क्योंकि क्लाइंट से मुझे पैसे आ रहे हैं तो मुझे आगे लगाते हुए दुख नहीं रहे हैं कि मुझे उसके अंदर, यानी कि जो अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से अगर मैं कोई वॉइस ओवर की कॉस्ट, अगर मुझे मेरा क्लाइंट मांग रहा है, तो अगर वो मुझे कहता है ना कि आप वॉइस ओवर जनरेट करके दें, तो मैं उससे वॉइस ओवर की चार्जेस ले लेता हूँ। सो वही चार्जेस मैं इनको पे कर देता हूँ। इनके साथ आपका क्लाइंट कहता है मैं आपको खुद वॉइस ओवर दूंगा, तो वो आपको खुद वॉइस ओवर देगा। लिप सिंकिंग, जब आप किसी कैरेक्टर के ऊपर वॉइस लगाते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर खुद लिप सिंकिंग कर देता है। मल्टीपल कैरेक्टर्स भी मैनेज हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एक कैरेक्टर है, मैं एक और कैरेक्टर इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ। इसके अंदर हम यहाँ पे आते हैं, अपने पास सेम कैरेक्टर को ही मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखें लेक्चर 9, इसी कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे दोबारा इंपोर्ट कर लिया। सो मेरा कैरेक्टर यहीं पे दोबारा आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक। इसके अंदर पेशेंस से ही काम लेना है, वरना मसला आ जाता है। ये देखें, वापस जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक और कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे आ गया हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर आ गए। आप इसके ऊपर इसकी एनिमेशन करें, इसके ऊपर इसकी एनिमेशन करें। यहाँ पे देखें, उसके ऊपर भी अगर आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, एनिमेशन के अंदर जाते हैं और मेल के अंदर साइड के अंदर आते हैं, वॉक, यहाँ पे 1S, Um, 12, no, I am the chosen one. 3E, एंड यहाँ पे मैंने आइडल ब्रीथ लगाई थी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमारी जो 2 कैरेक्टर्स थे वो भी यहाँ पे आ गए हुए हैं। सो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगा, ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे। सो इस तरीके से आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आप सब लोगों ने इसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जिसने कल का लेक्चर और आज का लेक्चर अच्छे तरीके से कर लिया, इसका मतलब उसको कैरेक्टर बनाना आ गया, ओवरलैप करना आ गया, कैरेक्टर को रीक करना आ गया। रीक करने के बाद आपको उसके ऊपर एनिमेशन आ गई। और अगर आप कैरेक्टर बना के उसको रीक करना भी सीख लेते हैं ना, तो आप उसकी भी सर्विसेज को फाइवर पे अगर सेल करते हैं तो आप उससे भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं वो जब आप काम करेंगे तब ही आएंगी। और आप खुद बता सकते हैं कि सर मुझे ये मुश्किल आई है। आप अपने फ़ाइल फ़ोल्डर को कैसे जूम करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाएंगे हम अपने फाइल्स के अंदर। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, व्यू के अंदर जाके स्मॉल आइकन्स पे स्मॉल आइकन्स आ जाएंगे, व्यू पे क्लिक करके लार्ज आइकन्स पे लार्ज आइकन्स आ जाएंगे, या फिर अपने पास कंट्रोल को होल्ड करके अपने कर्सर के ऊपर जो स्क्रॉल बार है उसको जूम इन एंड जूम आउट करेंगे, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल करेंगे, उससे जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। सो आज की लेक्चर के लिए इतना ही है। आप लोगों में से अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हुआ स्पेसिफिक, वो मुझे डीएम करके पूछ सकता है, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। एंड किसी ने कॉल वगैरह करनी हो, कुछ ज़्यादा मसला है, कुछ इमरजेंसी है, तो मुझे कल 12 या 1 बजे के बाद 6 बजे तक मैसेज कॉल वगैरह कर सकता है। सो उस टाइम तक मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँगा, और अगर कोई बच्चा कॉल करता है तो उसको अटेंड कर लूँगा। इनकेस अगर मैं नहीं कर पाता, सो इसका मतलब ये है कि मैं किसी और बच्चे के साथ लगा हुआ हूँ, बिज़ी हूँ, तो आप थोड़ा वेट कर लें, आप आधे पौने घंटे के बाद दोबारा ट्राई कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। आप सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है एंड इसके ऊपर लाजमी ग्रिप करनी है, वरना आपकी एनिमेशन के अंदर आपके पास आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, उतनी देर के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।